फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को 5 महीने हो गए हैं। 30,000 से ज्यादा नेतन्याहू की वजह से फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन इसी बीच अब इजराइल की सेना ने नेतन्याहू को बहुत बुरी खबर दी है। अब बुरी खबर सिर्फ इजराइल की सेना ने ही नहीं दी, बल्कि नेतन्याहू को दुनिया के सुपर पावर देश में से एक ने भी चेतावनी दे दी है। उस देश ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है, गाजा में अपनी जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों का साथ देने की बात कही है। दुनिया के सुपर पावर में से एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा कुछ कह दिया है कि जिसके बाद नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। मतलब अब बोला जा सकता है कि नेतन्याहू चारों तरफ से अपनी नरसंहार की वजह से घिर गया है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति ने फिर एक बार फिलिस्तीन को लेकर कहा है कि चीन फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र पूर्ण रूप से संप्रभु राज्य की स्थापना का आह्वान करता है। मतलब शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि वो फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाने का आह्वान करते हैं। और दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि इससे बड़ी खबर ये है कि इजरायली सेना प्रमुख ने कहा है कि युद्ध के दौरान नेताओं और लड़ाकों को खोकर हमने गाजा में भारी कीमत चुकाई है। इजरायली सेना प्रमुख हेर्जी हलेवी ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि इजरायली सेना 150 से ज्यादा दिनों से कई मोर्चों पर समुद्र, जमीन और हवा में काम कर रही है और युद्ध के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हर दिन महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल कर रही है। लेकिन युद्ध में कई उपलब्धियों के अलावा हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है, जिसमें हमारे कमांडर और सैनिकों को हमने खो दिया है। 7 अक्टूबर को गाजा पर युद्ध की शुरुआत के बाद से उसके 586 अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं। दूसरी खबर नेतन्याहू के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि अब उसके ही लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू अपने बंधकों को छुड़ाने का जो काम है उसे पूरा नहीं कर पाया है। मगर इजरायली सेना को फिलिस्तीन के मासूम लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जा रहा है, जिसमें अब इजरायल की सेना ने भी कमांडर अधिकारियों को मारे जाने की जो खबर है वो दे दी है। दोस्तों, फिलिस्तीन की बात करें तो अब तक 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 72,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अमेरिका जैसे देश नेतन्याहू के गुलाम बने हुए हैं, जो वाकई बहुत शर्म की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।